नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में समाचारों की कुछ प्रमुख सुर्खियां लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मक्कार चीन पर विश्वास कर भारत का कभी हित नहीं हो सकता। एसडी एजुकेशन सोसाइटी की फूट खुलकर सामने आई। ठेकेदार और भ्रष्ट अफसर ही स्ट्रीट लाइट ठीक होने की राह में सबसे बड़ी बाधा। 20 साल पुराने निगम किराएदार सरकार की घोषित नीति के मुताबिक दुकानों की रजिस्ट्री करवाने की मांग को लेकर कमिश्नर के पास पहुंचे। मास्क न पहनने वालों का चालान करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मक्कार चीन हमारा विश्वसनीय शत्रु है। तिब्बत, ताइवान, हांगकांग समेत दक्षिण चीन सागर के मसलों पर हमें मुखर होकर इन देशों का साथ देना चाहिए। चीन के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर उठाए गए कदमों का चीन पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। कम्युनिस्ट तानाशाह शी जिनपिंग के सत्ता में रहते भारत को यह उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए वह बातचीत के जरिए समय गंवा रहा है और इससे रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि वह भारत की आंखों में धूल झोंक रहा है, क्योंकि वह निर्लजता के साथ शत्रुपूर्ण हरकतें कर रहा है। लद्दाख में चीनी सेना की ताज़ा हरकत इसका पुख्ता सबूत है। उसे उकसावे वाली कार्रवाई करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के निर्देश मिल रहे हैं। वैसे भी इसका अंदेशा बढ़ गया है कि चीनी सेना फिर वैसी ही हरकत कर सकती है जैसी विगत दिवस में उसने की है। अगला समाचार। उपायुक्त द्वारा मास्क न पहनने वालों पर सख्ती के निर्देश। उपायुक्त ने नगर के विभिन्न हिस्सों में घूमकर यह स्वयं इसका निरीक्षण किया कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनका चालान किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और चालान के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने इन सभी अधिकारियों जिनके पास चालान काटने का अधिकार है उन्हें निर्देश दिए कि मास्क न पहनने वालों के चालान करने में कोताही न करें। ऐसा न करने पर सारे समाज को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कोरोना जैसी महामारी से डटकर मुकाबला करने के लिए सभी को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। इसे न मानने पर उनका चालान काटकर जुर्माना वसूला जाए। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने स्वयं बाजारों का निरीक्षण कर मौके का मुआयना किया। अगला समाचार। एसडी एजुकेशन सोसाइटी का आपसी विवाद चरम पर है। वहीं दिनेश गोयल का तीखा सवाल है कि अग्रवाल ने पहले क्यों नहीं सदस्यता का सवाल उठाए। अग्रवाल समर्थकों का तर्क है कि रजिस्ट्रार ने हाई कोर्ट का हवाला देकर एसडी काली के प्रधान डॉक्टर एसएन गुप्ता की सदस्यता रद्द करने के आदेश मिलने के बाद भी एक गुट विशेष उन्हें प्रतिष्ठित कॉलेज का प्रधान बनाए रखने पर आमदा था। तभी मतभेद खुलकर सामने आए हैं और एक धड़े विशेष के सदस्यों ने विजय अग्रवाल को प्रधान पद से हटाने का अतिवादी फैसला करने का साहस दिखाया। सोसाइटी के संविधान में यह एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि एक निर्वाचित प्रधान को जनरल बॉडी की मीटिंग में प्रस्ताव होने के बाद भी ही हटाया जा सकता है। सेक्टर 6 में निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग जिस पर 29 करोड़ खर्च दिखाया जा रहा है उसका हिसाब मांगना एंटी सोशल एक्टिविटी कैसे है, एंटी सोसाइटी एक्टिविटी कैसे है। विजय अग्रवाल ऐसी गलती बार बार करता रहेगा। मुझे पद का मोह नहीं है। तथ्य गवाह हैं। एसडी एजुकेशन सोसाइटी पर एसडी सोसाइटी के फाउंडर सदस्य जैन नारायण गोयल के पुत्र राजेंद्र गोयल ग्रुप का लंबे समय से एक अधिकार था, पर सोसाइटी में पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के कारण सोसाइटी ने 2006 में उन्हें पद से हटाकर नई कार्यकारिणी बनाई थी। जनरल बॉडी की मीटिंग में रामनिवास गुप्ता का प्रभावशाली धड़ा अलग हो गया था। तब सोसाइटी के सदस्यों ने बहुमत से रोशनलाल मित्तल को सचिव बनाया था। रोशनलाल मित्तल 2 बार चुनाव में जीतकर चौधर अपने पास रख चुके हैं और विजय अग्रवाल सचिव बने और पिछले चुनाव में विजय अग्रवाल को आम सहमति से प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया गया है।
और वह प्रधान चुने गए। अब हिसाब मांगने और स्कूल के ट्रांसपोर्ट बिलों को चंद्रा के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल डलवाने पर ऐतराज करने से विजय अग्रवाल को कुछ सदस्य बाहर करने की फिराक में है। अगला समाचार, स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से काम करें, एक गिरोह कुछ अफसर और ठेकेदार इस प्रयास में है कि सिस्टम फेल हो जाए। विधायक प्रमोद विज को डर है कि जिन ठेकेदारों की होने वाली कमाई और जिन अफसरों की कमीशन बंद हुई है वह निगम द्वारा स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और अच्छी कंपनी की लाइटें खरीदकर लगवाने की योजना को पलीता लगाने के षड्यंत्र में शामिल है। 6 महीने के लिए 46 कर्मचारियों को यह काम सौंपा गया, जिनका वेतन 49.88 लाख रुपए दिया जाएगा। तकरीबन 8.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन पर देने पर कुछ ताकतें इन्हें फेल करने पर तुली हैं। रोशनी सबको चाहिए, पर कुछ निगम अधिकारी और ठेकेदार जिनकी लूट बंद हो गई है और कुछ अधिकारी अनजाने में उन्हें सहयोग देकर समाज के कष्टों का कारण बन रहे हैं। निगम कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है, हम जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। स्ट्रीट लाइटों का काम करने वाली टीम नई है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। इस काम में जो भी सामान चाहिए उसे प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के लिए हम तत्पर हैं। अगला समाचार, सरकार द्वारा घोषित नीति के मुताबिक 20 साल पुराने निगम के किराएदारों को मालिकाना हक देने के लिए 2 साल पहले सरकार ने यह पॉलिसी बनाई थी। सरकार ने घोषणा की थी कलेक्टर रेट पर ऐसे किराएदारों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। नोटिफिकेशन को 2 साल होने के बाद भी जनहित की यह योजना अधर में लटकी है, जिसके कारण किराएदारों में रोष है। पालिका बाजार एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण अग्रवाल, गुरुद्वारा रोड बाजार के प्रधान सुरेश बवेजा, राजेश सूरी, नरेश मित्तल कमिश्नर सुशील कुमार से मिलने पहुंचे और कमिश्नर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रधानों के साथ आए दुकानदारों को आश्वासन दिया कि सरकार की नीति को अमल में लाया जाएगा, कि देखा जाएगा क्या बाधा है, ताकि सरकार की नीति के मुताबिक काम हो सके। हलचल के इस अंक में इतना ही। कल के हलचल के अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।